हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायोड के बारे में। तो देखो, डायोड कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और आज मैं आपके सारे डाउट डायोड को लेकर क्लियर कर दूंगा। यार, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मैं एक सिमुलेशन से समझा देता हूँ आपको डायोड जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड, सिमुलेशन में आपने देखा कि जो हमारा डायोड है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बेस में हमारे करंट को पास होने देता है और रिवर्स बेस में ये करंट को रोकता है, मतलब पास नहीं होने देता। और डायोड का सिंपली काम होता है रेक्टिफिकेशन। जहां भी हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करना होता है वहां पे हम बहुत आसानी से डायोड का यूज़ कर लेते हैं और डायोड हमें बहुत ईजिली एसी टू डीसी कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारा जो डायोड्स होते हैं उस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, कहीं पे आपने देखा होगा आईएन सीरीज का डायोड, कहीं पे आपने देखा होगा एफआर सीरीज का डायोड और कभी कहीं कहीं पे आपने देखा होगा एसआर सीरीज का डायोड। ठीक है, उसके बाद उस पर नंबर लिखे होते हैं जैसे IN4007, IN5408, FR1007, FR207, SR360। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं, ये जो डायोड है ये कहाँ पे यूज होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे सर्किट में कौन सा डायोड कहाँ पे यूज होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एफआर डायोड के फुल फॉर्म के बारे में, तो एफआर का फुल फॉर्म होता है फास्ट रिकवरी डायोड और एसआर का होता है सुपर फास्ट रिकवरी डायोड। ठीक है, तो चलो अब मैं आप एक सर्किट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां पे हमारा कौन सा डायोड यूज होता है। देखो, ये मेरे पास एक डीडी फ्री सेटअप बॉक्स का सर्किट है। इसमें आप यहाँ पे जो डायोड देख रहे हो ये हमारे आईएन सीरीज के डायोड है जिसका नंबर है IN4007। देखो, IN4007 डायोड जो है ये बहुत कॉमन डायोड है और इसको आप बहुत सारे सर्किट्स में देखते होगे, इसका यूज होता होगा, बहुत सारे जगहों पे जो है इसका यूज होता है। तो अभी देखो, ये जो सर्किट है यहाँ पे जो आप डायोड देख रहे हो ये हमारे आईएन सीरीज के डायोड है। लेकिन देखो, इस ट्रांसफार्मर के बाद जो यहाँ पे आप जितने डायोड्स देख रहे हो ये हमारे एफआर और एसआर सीरीज के हैं, मतलब फास्ट रिकवरी और सुपर फास्ट रिकवरी डायोड जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हमारा एसी करंट है वो फ्यूज में आता है और फ्यूज से हमारे इस डायोड में आता है, जिसके बाद हमारा जो ये सर्किट है वो रेक्टिफाई करता है इसको डीसी में। ठीक है, अभी देखो, जो हमारी एसी करंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो देखो, जहां पे भी आप 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखोगे वहां पे आप ज्यादा यूज होता देखोगे आईएन सीरीज के डायोड को। देखो, यहाँ पे हमारी कितनी एसी की जो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आईएन सीरीज का डायोड। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे एसआर और एफआर सीरीज के डायोड इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि देखो, यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। बताता हूँ मैं कैसे। देखो, ये जो आईसी है ये स्विच करता है इस ट्रांसफार्मर को बहुत हाई स्पीड में, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है अप्रॉक्स 60 किलो हर्ट्ज। ठीक है, कितना? अप्रॉक्स 60 किलो हर्ट्ज। तो देखो, 60 किलो हर्ट्ज के बाद जो हमारा ये डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से रेक्टिफाई करता है हमारा जो करंट है उसको और आगे पास करता है ये डायोड। तो यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है वो एसआर सीरीज का है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा आईएन सीरीज का डायोड यहाँ पे यूज क्यों नहीं हो सकता है? तो देखो, इसका एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड। देखो, रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी डायोड को बहुत हाई स्पीड में स्विच करते हैं, ठीक है, बहुत हाई स्पीड में स्विचिंग करते हैं, तो जो रिवर्स करंट, जब रिवर्स बैस में होता है हमारा डायोड, तो वो क्या करता है? जब रिवर्स बैस में होता है तो हमारे करंट को वो पास नहीं होने देते, लेकिन थोड़ा सा करंट फिर भी जनरेट होता है जो कि हमारे डिप्लेशन रीजन में होता है, जिसको न्यूट्रलाइज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड, जो कि आईएन सीरीज के डायोड का बहुत ज्यादा होता है। वो होता है 200 नैनो सेकेंड। ठीक है, 200 नैनो सेकेंड। और जबकि मैं एफ आर सीरीज के डायोड की बात करूं तो इसका होता है 40 टू 30 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है? रिवर्स रिकवरी टाइम। और जो हमारे एस आर सीरीज के होते हैं उसका 20, 15 या 10 नैनो सेकेंड भी होता है। तो देखो, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको। देखो, ये जो टाइम होता है ये स्टेबल का टाइम होता है कि हमारा जो डायोड है वो कितनी जल्दी रेडी हो रहा है दोबारा रेक्टिफिकेशन के लिए। देखो, जब हाई स्विचिंग होती है बहुत हाई स्पीड में, फॉरवर्ड बैस रिवर्स बैस, फॉरवर्ड बैस रिवर्स बैस, तो हमारा जो आईएन सीरीज का डायोड है इसका रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो ज्यादा है, इसलिए ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, रिकवरी के लिए रेडी नहीं हो पाएगा, तो दोबारा ये रेक्टिफिकेशन सही से नहीं कर पाएगा। लेकिन ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी में, जहाँ पे
मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, किलोहर्ट्ज की होती है, वहां पे भी ये बहुत आसानी से रिकवर कर जाता है बहुत जल्दी और रेडी हो जाता है दोबारा रेक्टिफिकेशन के लिए। तो सिंपली आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा डायोड कहाँ पे यूज करना है, तो देखो जहां पे भी हमें लो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे जैसे 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, तो उस जगह पे आप देखोगे आईएन सीरीज के डायोड लगे होंगे। जहां पे भी हमारा किलो हर्ट्ज में होगा फ्रीक्वेंसी, किलो हर्ट्ज में, वहां पे आप देखोगे फास्ट रिकवरी डायोड। और जहां पे भी हमारा मेगा हर्ट्ज तक जो है ये एसआर मतलब सुपर फास्ट रिकवरी डायोड काम करता है। तो देखो आप इस तरीके से सर्किट में पता लगा सकते हो, यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी आईएन सीरीज के डायोड, यहाँ पे किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है एफआर और एसआर सीरीज के डायोड। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा डायोड कहाँ पे लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करूं मैं अगर शॉर्ट की डायोड की, को देखो एसआर सीरीज के डायोड और शॉर्ट की डायोड में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये दोनों लगभग बराबर होता है। इसकी स्पीड भी अल्ट्रा हाई स्पीड होती है, तो इसको भी हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आईएन सीरीज के डायोड को कितना वोल्टेज दे सकते हैं मैक्सिमम, तो वो होता है हमारा 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट से हम लोग ज्यादा इसको नहीं दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है वो 1 एम्पियर का है। देखो आईएन 4007 1 एम्पियर का होता है, आईएन 5408 3 एम्पियर का और 6A4 होता है 6 एम्पियर का। ठीक है, अब मैं एम्पियर के बारे में भी बताऊंगा कि क्या कैसे आप इजीली एफआर और एसआर सीरीज के डायोड का पता लगा सकते हो कि वो कितने एम्पियर का है, सिंपली बस उसका नंबर देख के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आईएन 4007 का जो डायोड लगा हुआ है ये हमारा 1 एम्पियर का। आप बोलोगे आप कि 1 एम्पियर का क्यों है, 2 एम्पियर का क्यों नहीं है, तो देखो वो एम्पियर जो है वो लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर लोड ज्यादा होगा, लोड को 2 एम्पियर ड्राइव करना है तो हमें 2 एम्पियर का लगाएंगे। 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर का, वो हमारे लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, अभी देखो एम्पियर की मैं बात करूँ तो बता दिया यहाँ पे ये हमारा आईएन 4007 1 एम्पियर का होता है, आईएन 5408 3 एम्पियर का और 6A4 6 एम्पियर का। और आपको अगर दूसरा डायोड भी है जिसका पता करना है तो सिंपली आप गूगल पे जाना, वहां पे सर्च कर लेना, डेटा शीट को डाउनलोड करना, आपको डायोड के बारे में सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। अब मैं बात करूं एफआर और एसआर सीरीज के डायोड के एम्पियर के बारे में, तो देखो सिंपली यहाँ पे कैसे पता लेंगे। देखो यहाँ है FR107, तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा एम्पियर का होगा। 1 है, 1 हमारा एम्पियर का है, ये हो गया 1 एम्पियर का। FR207 यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 हो गया हमारा 2 एम्पियर का। ये डायोड जो हो गया हमारा 2 एम्पियर का। FR157 तो 1 जो है देखो फर्स्ट डिजिट है 1, तो ये हो गया 1 एम्पियर का। इस तरीके से एसआर सीरीज के डायोड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 360 है, SR 360, 3 फर्स्ट डिजिट है, 3 हो गया, 3 एम्पियर का हो गया। SR 3100 है तो 3 हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट, तो ये हो गया हमारा 3 एम्पियर। तो इस तरीके से आप एम्पियर का भी पता लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लास्ट में एसएमडी डायोड भी हमारे होते हैं, जो एसएमडी रेक्टिफिकेशन में हमारा यूज होता है। जो हमारे एसएमडी के जो कंपोनेंट होते हैं वो देखो कुछ इस तरीके से ये डायोड होता है। देखो ये भी रेक्टिफाई करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये हमारा एसएमडी रेक्टिफायर है। देखो इसका नंबर आपको दिख रहा होगा MB105। तो देखो इसका भी आपको अगर डेटा शीट डाउनलोड करना पता चल जाएगा कि हमारा कितना एम्पियर का है। तो इस तरीके से आप सब कुछ पता कर सकते हो डायोड के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईएन सीरीज का डायोड कहाँ पे यूज होता है, एफआर सीरीज का कहाँ पे और एसआर सीरीज का कहाँ पे। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।